जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है जी आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप दोस्तों के साथ आज डिस्कस करना है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पास पेपर में आए हुए हैं जी। तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म्स इज, आपको पता है कि वो कहते हैं कि फिल्म अवार्ड जो है सबसे बड़ा, ये कौन सा है? तो आपने याद रखिएगा इसको बोलते हैं ऑस्कर ना। ये सी वाली ऑप्शन आपने याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड जो है ये पहली दफा 16 में 1929 में जो है वो दिया गया था। आज से तकरीबन 95 ईयर्स पहले की बात है। यूएस ये अवार्ड देता है जी। तो आप याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड फिल्मों में दिया जाता है जी, बेस्ट एक्टर्स के लिए, बेस्ट प्रोड्यूसर के लिए, बेस्ट राइटर्स के लिए। तो ये आपने याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो किस मुल्क में है जी? ये अमेरिका का है जी। और बेस्ट ये बड़ा अवार्ड है जी फिल्मों का। अच्छा जी, आगे देखें कि कह रहे हैं कि विच कंट्री हेल्ड इट फर्स्ट इलेक्शन इन अक्टूबर 2021। आपने याद रखिएगा कि 2021 में पहला इलेक्शन जो है ना हुआ है कतर के अंदर। आपने याद रखिएगा कि कतर जो मुल्क है ना जी, ये सितंबर, यकम सितंबर 1971 में इनकी आजादी है जी। अहमद बिन अली जो है वो इसके पहले रूलर है जी, अहमद बिन अली। और उसके बाद आपको पता है कि 22 फरवरी को 1972 खलीफा बिन हम्माद जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि ये रूलर आ गया था जी, खलीफा बिन हम्माद। तो इसी तरह फिर आप याद रखिएगा हम्माद का जो बेटा है, खलीफा का बेटा हम्माद है ना जी, वो 95 में आया था। तो यहाँ पे किंगशिप है बेसिकली जो है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे पहली दफा इलेक्शन उन्होंने करवाए हैं 2021 में। तो ये आप याद रखिएगा, कतर एक छोटा सा मुल्क है, दुनिया में एलएनजी में बड़ा पॉपुलर है जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ना, उसके हवाले से। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, ये बेसिकली आपने दिन में रखना है कि कुछ ममालिक हैं जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। वो बेसिकली आप देखिएगा तो नॉर्वे, और नॉर्वे के साथ है स्वीडन, स्वीडन के साथ है फिनलैंड, और नीचे यहाँ पे डेनमार्क। ये चार है। कुछ लोग ये आइसलैंड को भी डालते हैं। बेसिकली इनको यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन भी है। और इस एरिया का जो कल्चर है ना जी, बेसिकली वो कल्चर जो है वो भी एक दूसरे से मिलता जुलता है जी। तो और ये नॉर्थ वाले एरिया में आते हैं, नॉर्थ यूरोप में है जी ये। तो अपने याद रखिएगा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और कुछ लोग आइसलैंड को भी डालते हैं जी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे इज, नॉर्वे क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड किंगशिप है जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर। आपको पता है तालिबान जो है ना जी, ये 1979 की जब वार थी तो उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से रशिया के खिलाफ जो है ना ये उठना शुरू हुई है जी मूवमेंट ना। तो 1994 में ये सिविल वार के तौर पे उठे थे, और 1996 में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना रही थी। मुल्ला उमर जो है जी अमीर उल के तौर पे फिर वो आए। 2013 तक मुल्ला उमर रहे हैं जी। तो अभी जो है कि हैबतुल्ला अखुनजादा सुप्रीम लीडर है जी। तो इन्होंने बेसिकली आप याद रखिएगा कि 2001 में इनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपना सेटअप जो है वो चलाए रखा जी। तो 2013 में इन्होंने जो है कतर में अपना ऑफिस खोला था जी। कतर के साथ इनके रिलेशन जो है वो 2013 में, आप याद रखिएगा कि मुज़ाकरात के लिए सिलसिला बना। और फिर 2021 में आपको पता है दोबारा तालिबान की गवर्नमेंट आ गई अफगानिस्तान। अच्छा जी, ये देखिएगा कि कहते हैं जी मोस्ट प्रेस्टिजियस
लिटरेरी अवार्ड द बुकर प्राइज स्टार्टेड। बुकर प्राइज जो है ये यूके का है जी। 1969 में जो है वो स्टार्ट हुआ था जी, आपने याद रखना है। लंदन से, लंदन यूके से ये प्राइज जो है ना वो दिया जाता है। तकरीबन 50,000 पाउंड जो है ना जी वो इसकी मालियत होती है। जो भी बंदा मतलब है कि यहाँ पे ये बुक्स के ऊपर वो लिखता है, नई बुक जो है और ये काम करता है, तो उसको ये इनाम दिया जाता है। ये यूके का है जी, आपने याद रखिएगा 1969। अच्छा जी, आगे आप देखेंगे कि विच स्टेट जो है ना जी लास्ट ज्वाइन। आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे जो लास्ट है ना जी, आपको पता है 1867 में अलास्का जो है ना जी, अलास्का, अलास्का ने ज्वाइन किया था। ये 49 पे है। जो 50 पे जिस स्टेट ने ज्वाइन किया है ना उसका नाम है हवाई। हवाई जो है ना जी 1898 में ज्वाइन करती है जी। अब याद रखिएगा कि 1898 में ज्वाइन करती है जी। ये सबसे लास्ट स्टेट है जी। और ये जियोग्राफिकली जो है ये आपने याद रखिएगा कि ये किसी स्टेट का, किसी उस अपना कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। और पॉलिटिकली ये अमेरिका का हिस्सा है जी। हवाई स्टेट आपको पता है ये स्पेन से हासिल की थी जी अमेरिका ने। इसी की वो है पर्ल हार्बर, जहाँ पे आपको होता है 1945 में 6 अगस्त और अपना 1941 में मतलब है कि जो अटैक हुआ था जापान की तरफ से पर्ल हार्बर। और आप जेल में रखिएगा कि इसी रिएक्शन में फिर जापान के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी ना जी। तो ये आपने जेल में रखिएगा। लास्ट स्टेट जिसने ज्वाइन किया है वो हवाई है। अच्छा जी, रामनाथ कोविंद जो है ना जी ये 2017 से 22 तक रहे हैं जी। रामनाथ कोविंद जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये आपने याद रखिएगा कि 2017 से 22 तक जो है वो रामनाथ कोविंद जो है। अभी आपको पता है कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम से मतलब है कि आती है जी, जो लेडीज प्रेसिडेंट है जी इंडिया की ना। क्योंकि इसके से पहले जो है वो प्रतिभा पटेल आ गई थी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा जी, आया सोफिया आपने याद रखना है कि जी आया सोफिया जो है ना जी ये ध्यान में रखिएगा कि जो आया सोफिया है ये एक चर्च था जी। ये 537 से लेके 1453 तक चर्च रहा है। 1453 से लेके 1931 तक ये मस्जिद रही है। 1931 से 1935 तक ये बंद रहा है। और 1935 से लेके 2020 तक ये म्यूजियम रहा है। ये आपने याद रखिएगा कि क्या रहा है जी, म्यूजियम। फिर 2020 से स्टिल जो है ये दोबारा मस्जिद बन गई है। आया सोफिया आपने याद रखिएगा इस्तांबुल में है जी। ये पहले चर्च था, ग्रीस में ये बनाया है जी। आप याद रखिएगा कि ये किसने बनाया था जी, ग्रीस में। अच्छा जी, आपने ध्यान में रखना है कि जन्नतुल मोहल्ला जो है ना ये मक्का का कब्रिस्तान है। जन्नतुल मोहल्ला जो है ये मक्का का कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी जो है ना जी ये मदीना का कब्रिस्तान है। दो कब्रिस्तान है जी, एक जन्नतुल मोहल्ला और दूसरे को नाम दिया गया है जन्नतुल बकी। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि पोएट है, फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो है आपने याद रखना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ना जी ये आपने याद रखिएगा, इन्हें तोतिए हिंद भी बोला जाता है, पैरट ऑफ इंडिया। ये 1253 में पैदा हुए, 1325 में इनकी डेथ हो गई। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के क्या थे जी, मुरीद थे जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी के
मतलब एक अमीर खुसरो, ठीक है जी, ने पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, पहले पोइट है जी, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के ये मुरीद है। ये कुछ है जी सवाल जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।